IMF प्रोग्राम आखिरी होगा, वज़ीर-ए-आज़म का वादा। कौम से खिताब में कहा, हर टैक्स चोर पाकिस्तान का दुश्मन है, मुस्तकबिल को चुन लिया। अवामी पैसे पर अय्याशी नहीं होगी, एक एक थैला आवाम पर खर्च होगा। जो भी फैसले कर रहे हैं बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। करप्ट प्रैक्टिसेस और करप्शन का खात्मा करेंगे। आज पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात से निकल रहा है। महंगाई 38 से 12% पर आ गई। मजीद रिलीफ मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान पर बोझ वजारतें और इदारे खत्म करने का ऐलान। करप्शन का गढ़ इदारे और वजारतें 1.5-2 माह में खत्म कर देंगे। इस्लाहात का आगाज कर दिया है। FPR में नालायक लोगों को एक तरफ कर दिया, बेहतरीन लोग लेकर आए हैं। कर्ज और इमदाद के बजाय तिजारत हमारा जरिया आमदन होगा। नौजवानों को तालीम, हुनर और रोजगार देंगे। इस बार कौम की तरक्की और मुल्क के इस्तेहकाम को रोंदने नहीं देंगे। माजी में रुकावटें पैदा की गई ताकि तरक्की का सफर रुक जाए। हर वो शख्स दहशतगर्द है जो बदअमनी पैदा करके मुल्क से सरमायाकारी भगाने में मगन है। शोहदा और गाजियों की तौहीन करने वाला आपका दुश्मन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, बड़ी सरमायाकारी के मौके पर फायदा हासिल करने के लिए पूरा निजाम वज़ा कर लिया। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात का दौरा किया। बड़ी सरमायाकारी आएगी। SIFC के जरिए मुख्तलिफ शुबों में सरमायाकारी आएगी। नतायज चंद माह और सालों में सामने आएंगे। प्राइवेट सेक्टर मुल्क में ज़राअत और दीगर शुबों को आगे लेकर चलेंगे। वो काम करेंगे जिससे हर जगह मेड इन पाकिस्तान की छाप लगेगी। तरक्की के मैदान में अपने हमसायों को पीछे छोड़ेंगे। मौजूदा हुकूमत के होते हुए तरक्की का सफर शुरू नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ ने खिताब पर अमल करना है तो पहले खुद मुस्ताफी हो जाएं। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा का वज़ीर-ए-आज़म के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, इस हुकूमत के पास अवाम का मैंडेट ही नहीं। शहबाज शरीफ ने प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह पंजाब को चलाया, इससे बाहर निकलना होगा। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को दफनाने की तैयारी कर ली। बजट के बाद उन्हें सूरत हाल का इल्म हो जाएगा। शहबाज शरीफ अपना एतबार खो चुके हैं। बजट में इशराफिया को बचाया और सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वज़ीर-ए-आज़म के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, कामयाबियों का जमीनी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सरमायाकारी कम तरीन सतह पर और महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है। सनतकार परेशान और किसान सरापा एहतजाज हैं। मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है। दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है। हज का रुकन आजम वकूफ अरफात। 20 लाख से ज्यादा मुसलमान मैदान अरफात में जमा हुए। मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुना। इमाम ख्वाबा ने खुतबा हज में कहा, ऐ लोगो, मुसीबतों और फसाद से दूर रहो। कुरान कहता है, जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। जो मोमिनों को तकलीफ देते हैं कभी फलाह नहीं पा सकेगा। अल्लाह और इंसाफ की बात करो। दुनिया की जिंदगी आजमाइश है, ये कहीं तुम्हें धोखे में न डालते। डॉक्टर, माहिरीन, हमने कहा, इस बाबरकत मौके पर मुसीबत में घिरे फलस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें। दुश्मन अर्ज़ फलस्तीन में खूनरेजी और फसाद बर्पा करना चाहता है। फलस्तीनियों तक ग़ज़ाई इमदाद और अद्वियात नहीं पहुंचने दी जा रही। खुतबा हज के बाद ज़ोहर और असर की नमाज अदा की गई। हाजी आज रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। रमी के लिए कंकरियां इकट्ठी करेंगे। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात समेत खलीजी ममालिक में ईद आज मनाई जाएगी। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया समेत मगरबी ममालिक में आबाद मुसलमान भी आज ईद मनाएंगे। नमाज ईद की सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी की जाएगी। विफाकी हुकूमत में नहीं लेकिन हुकूमत को सपोर्ट करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध का तरक्याती बजट बाकी सूबों से बेहतर है। 1000 अरब के तरक्याती बजट की मिसाल नहीं मिलती। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तालीमी इदारों में 75,000 नौकरियां हमारे पास मौजूद हैं। पुलिस में भी 50,000 नौकरियां हैं। ये सब आवाम को देनी है। सनतकार और दानिश्वर कहते हैं, बानी PTI को अंदर ही रखें, बाहर आएगा तो फिर इंतशार फैलाएगा और मुहाजराई होगी। विफाकी वज़ीर हसन इकबाल कहते हैं, बानी PTI मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो संजीदगी साबित करना होगी। 15 साल से PTI सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा दे रही है। PTI और बानी ने फैसला करना है, फसाद का हिस्सा बनना है या मुल्क को आगे ले जाने के लिए किरदार अदा करना है। PTI अरकान एक तरफ TADA ले रही हैं और दूसरी तरफ धमके देते हैं।
मुल्क को डीरेल करने की कोशिश की तो आईनी हाथों से निपटेंगे। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, कोई झगड़ा नहीं, हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। मैं मुज़ाकरात को कामयाब होते नहीं देखता। मुझे ये नहीं पता खान क्या क्या उनसे मांगेंगे। मैं तो कोई इतना पुरुमीद नहीं हूँ। पहले तो ये मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे थे, अब मुज़ाकरात की बात आ रही है तो ज़ाहिर है इनकी कोई शरायत होंगी, कोई शरायत वो नहीं मानेंगे। पीटीआई हुकूमत के मुज़ाकरात होते नहीं देख रहा। ईद के बाद 2 माह बहुत हसास हैं, अगस्त तक आर पार होता देख रहा हूँ। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं 2014 में लंदन प्लान बना था। तारुल कादरी बानी पीटीआई से लंदन मिलने गए थे, मुझे इसका इल्म था। मेरे खिलाफ तमाम शहादतें पीटीआई से आईं। बानी पीटीआई को मुझसे ताल्लुक निभाना चाहिए था। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इज़हार। एमकेएम का सियासी जमातों से राब्तों का फैसला, 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी सियासी जमातों से राब्ते और उनसे मुलाकातें करेगी। सेनेट की कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने नॉन वायलेंस की सिमें ब्लॉक करने और बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की तजवीज़ मंजूर कर ली। चेयरमैन एफपीआर कहते हैं 24 लाख अफराद की निशानदेही कर ली है जो रिटर्न फाइल करने की पाबंद हैं। चेयरमैन एफपीआर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर पैकिंग वाली अशिया पर 18% जीएसटी लगाया गया है। आम दुकानों पर फरोख्त होने वाली खुली अशिया पर इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। डब्बे के दूध बनाने वाली कंपनियां 3-4 साल से कीमतें बढ़ा रही हैं। एक डब्बा 800 रुपए का कर दिया। कंपनी कीमत कम करेगी तो हम भी टैक्स में कमी पर गौर करेंगे। सुपर 8 ना सेमीफाइनल, घर वापसी के टिकट फाइनल। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। बाबर 11 की नाकिस कारकर्दगी, पाकिस्तान दूसरे मरहले में जगह बनाने में नाकाम। आयरलैंड के खिलाफ मैच वॉश आउट होने पर मेजबान अमेरिका सुपर 8 में पहुंच गई। पाकिस्तान अपना पहला मैच अमेरिका से सुपर ओवर में हारा, फिर भारत के खिलाफ जीता हुआ मैच गंवाया। कौमी टीम अपना आखिरी मैच आज आयरलैंड के खिलाफ खेलकर वतन वापस आएगी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने नामीबिया को शिकस्त दे दी। नॉर्थ साउंड बारिश के बायस मैच 10 ओवर्स इनिंग्स तक महदूद कर दिया गया। नॉर्थ साउंड में इंग्लैंड ने नामीबिया को जीत के लिए 123 रन का दर दिया था। बाबर की कैप्टनसी के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि उसको कप्तानी नहीं आती। अभी नजीब भाई ने जो बात बोली ना, टीम उस टाइम पे जेल हुई थी, जेल नहीं हुई थी। उस टाइम पे भी ग्रुप था, टीमें बड़ी नहीं आ रही जी। उस टाइम पे भी ग्रुप था जिसको हम कह रहे थे। और अभी भी मैं आपको बताऊं, अभी भी आपको बताऊं मजेदार बात, चेयरमैन साहब को ये कहा गया है बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखें, 3-4 प्लेयर निकाल दें, सब कुछ सही हो जाएगा। बाबर, रिजवान और शाहीन में कप्तानी पर इख्तिलाफ हुआ। बाबर आजम को शाहीन के दोस्त की हैसियत से कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। ऑफर मिलने पर शाहीन को इत्तला देते। साबिक क्रिकेटर बासित अली की प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल, कहा बाबर आजम से मुतालिक यही कहूंगा, उनको कप्तानी नहीं आती। वहाब रियाज ने बाबर आजम को कप्तानी से हटाया, उन्होंने ही दोबारा कप्तान बनाया। कामरान अकमल ने कहा, लगता है कप्तान के ओहदे का नशा ऐसा है कि कोई छोड़ना नहीं चाहता। सिलेक्टर, कप्तान, कोचेस की नीयत खराब थी जिस वजह से क्रिकेट यहां पहुंची। अपने फेवरेट खिलाते रहे, टैलेंट और सिस्टम का कत्लेआम किया। बाबर आजम T20 के मौजूद कप्तान नहीं, लेकिन नहीं चाहता उन्हें फिर से हटाया जाए। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। बाबर की बैटिंग को भी तनकीद का निशाना बनाया, कहा पाकिस्तानी कप्तान अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन उनका शुमार T20 के टॉप 15 बल्लेबाजों में भी नहीं होता। दोबारा रिटायरमेंट का फैसला नहीं किया, मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट की खबरों की तरदीद कर दी। जराए मोहम्मद आमिर का कहना है पेसर ने रिटायरमेंट से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं किया। आमिर T20 वर्ल्ड कप में 3 मैचेस खेलकर 5 विकेट हासिल कर चुके हैं। अटक के जिला कचहरी में फायरिंग करके 2 वकला को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का वाक़े पर इजहार अफसोस, मुलजिम के खिलाफ खुसूसी अदालत में मुकदमा चलाने और वज़ीर कानून को निगरानी की हिदायत। मरीम नवाज का वकला की फलाह के लिए ग्रांट 1 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। पंजाब बार काउंसिल के लिए 5 करोड़ रुपए का ग्रांट का चेक दिया। का कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मुआवनत करेंगे। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों के ओपीडीज में अमले की हड़ताल। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर ने कहा, वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने प्रिंसिपल समेत सीनियर असातिज़ा को हथकड़ियां लगवाईं। वज़ीर-ए-आला पंजाब के मुआफी मांगने तक ओपीडीज बंद रहेंगी। वज़ीर सेहत इमरान नज़ीर की मजंग टीचिंग अस्पताल आमद, अमले से झगड़ा और तलकलामी। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ने कहा, जिसने एहतजाज किया सबको देख लूंगा, जितने मुअत्तल मुलाजमीन ने एहतजाज किया सबको फारिग कराऊंगा। खानेवाल में डीएचक्यू अस्पताल में नर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ हड़ताल। तिब्बी अमले ने काम छोड़ दिया। रात के अस्पताल के तमाम वार्ड्स खाली हो गए। हड़ताल के बायस मरीज परेशान निजी अस्पतालों में मुंतकिल होने लगे। पुलिस ने 3 बच्चों की मौत पर नर्स को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया था। बच्चों की लड़ाई में 3 बड़े कत्ल हो गए। झेलम के गांव में बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े। फायरिंग से 3 अफराद जहां भाग 3 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहां भाग अफराद में गजम्फर, गुलुमर और राजा महमूद शामिल हैं। सलामती कौंसिल की जंगबंदी की करारदाद को इसराइल ने हवा में उड़ा दिया। गजा में बमबारी में बच्चे समेत 25 फलस्तीनी शहीद, 30 अफराद जख्मी। हमास का कहना है गजा में हमले में 2 इसराइली मारे गए। गजाई किल्लत से एक और फलस्तीनी बच्चा जान की बाजी हार गया। अब तक भूख से 200 से ज्यादा बच्चे लुक़्मे अजल बन चुके। इसराइली फोर्सेस का रफा में जमीनी कार्रवाई मजीद 2 हफ्ते जारी रखने का ऐलान। इसराइल के गजा में मस्जिद पर कब्जा। मस्जिद को रेस्टोरेंट बना दिया। नमाज की सफों पर खाने की मेजें लगा दी। मस्जिद में हर तरफ खाना बिखेर दिया। मस्जिद के अहाते में फौजी टैंक खड़े कर दिए। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस की चेयरपर्सन शीला जैक्सन ली कैंसर के मर्ज में मुब्तला। पाकिस्तानी सफीर सरदार मसूद खान शीला जैक्सन ली की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ को। कहते हैं शीला जैक्सन ली ने मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान की मदद की। हालिया सैलाब में मुतासर इलाकों का दौरा किया। मुल्क भर में ईद कुर्बान की तैयारी का फाइनल राउंड। शहर शहर जानवरों की खरीदारी में तेजी। किसी को भारी भरकम बैल तो किसी को खूबसूरत बकरे की तलाश। कराची के मलीर मवेशी मंडी में चांद बैलों की धूम। खरीदारों की दिलचस्पी, लेकिन कीमत सुनकर कानों को हाथ लगा दिए। लाहौर, क्वेटा, पेशावर, रावलपिंडी की बड़ी मवेशी मंडियों में रश। खरीदारों का जानवर महंगे होने का शिकवा। ताव ताव के दौरान तकरार और तलखलामी। बड़ी ईद से पहले गली मोहल्लों में रौनक। शहरी जानवरों की देखभाल और नखरे उठाने में मसरूफ। बच्चों के साथ साथ बड़े भी बच्चे बन गए। रात होते ही गलियों में जानवर टहलाना और कितने का लिया आवाजें लगना शुरू हो जाती हैं। कराची वाले गर्मी में जानवरों का खास ख्याल रख रहे हैं। कहते हैं खुद झेल लेंगे, जानवर को गर्मी नहीं लगने देंगे। कराची के गवर्नर हाउस में भी कुर्बानी के लिए 100 खूबसूरत ऊंट पहुंचा दिए गए। सफेद नायाब ऊंट भी शामिल। ईद के 3 दिन गवर्नर हाउस में कुर्बानी होगी। गवर्नर सिंह का 100 बकरे भी यतीम बच्चों को देने का ऐलान। कुर्बानी के जानवरों से घरों में भी रौनक। फैसलाबाद में आया अमेरिका से बैल। गर्मी बहुत रहता है। एसी वाले कमरे में बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा है। मुल्तान में 182 किलो का चैंपियन दुम्बा। मालिक कहता है दूध, मलाई और मक्खन पर बच्चों की तरह पाला। इस साल कुर्बान कर देंगे। हैदराबाद में धूम मची है। लंबे कद के सफेद बादशाह की भारी भरकम बकरा देखकर हैं सब हैरान। मालिक ने चैलेंज कर दिया, सिंध भर में ऐसा बकरा ढूंढ कर दिखा दो मेरी जान।